हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, उस जो करंट अफेयर है उसके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ जो CGPSC का जो सीरीज चल रहा है इसका वीडियो नंबर 35वां है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उसको पहले देखे थे कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, पूजनीय कहा जाता है। ठीक है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूजनीय। यहाँ पर यह नहीं आएगा, पूजनीय ठीक रहेगा। उसके बाद आज का पहला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, हालांकि यह क्वेश्चन कई लोगों को याद भी होगा, तो आप लोग जो है जरूर अपना लास्ट में फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ये बताना कि वीडियो आपका जो है सही आंसर कितना गया। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है वीडियो को पूरी तरह से देखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। सही जवाब क्या जाएगा इसका, पाटन। पाटन में किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका अतिरिक्त जानकारी कि देखो, पाटन के जो स्थान, मूल स्थान कहाँ पर है, पंदर दैमार। पंदर दैमार के स्थान पर पहला शिक्षा पार्क स्थापित किया गया है। पाटन विकासखंड है और दुर्ग जिला है। इसका जो कुल क्षेत्र कितना है, लगभग 5.68 एकड़ में है। लगभग 5.5 एकड़ के करीबन में इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इसकी जो लागत है, यानी कि इस परियोजना की जो लागत है उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए इसमें लागत मतलब इसके लिए जारी किया गया है। और स्थापना छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि क्रेडा के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर जो है क्रेडा के द्वारा किया जाएगा, इसका विकास है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि शिक्षा पार्क पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित होगी। बहुत ही अच्छा चीज़ है ना। मतलब यहाँ पर जो शिक्षा पार्क स्थापित किया जाएगा वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार से जो अतिरिक्त बिजली के उपयोग नहीं करेगा, वो सिर्फ जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से ही अपना स्थापित करेगी। यहाँ पर जो है अपना जो कार्य है वहाँ किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिला में स्थापित किया गया। तो छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट है वहाँ किस जिला में स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर रायगढ़ है, कवर्धा है, सरगुजा है, जसपुर है। सही जवाब आ जाएगा कवर्धा। कवर्धा जिले में स्थापित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसका जो उत्पादन जो प्रस्तावित है वहाँ जनवरी 2023 है, यानी कि अभी 2023 जनवरी के महीने से इसका उत्पादन जो है प्रारंभ किया जाएगा। ये जो प्रस्तावित था, पहले से प्रस्तावित था, जो कि अब समय भी आ गया है। और इनका जो क्षमता कितना है, लगभग 80,000 लीटर प्रतिदिन, 80,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर मैंने तथ्य करके अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पहला एथेनॉल प्लांट यहाँ होगा। क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भी है और पहला एथेनॉल प्लांट यही होगा, जो कि कहाँ है, कवर्धा में है। अगला है, छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर जानकारी है। दोस्तों देखो, यहाँ पर कहने के मतलब क्या बोला गया है, जो प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित की जा रही है। इसका जो आंसर रहेगा बस्तर में स्थापित की जा रही है। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी लिखा है कि जो बस्तर जिले के एक गाँव है, कौन सा गाँव है, बुरुंगवाड़ा जो गाँव है वहाँ पर, जो कि जिला बस्तर है, वहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बनने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है वेंडिंग मशीन भी लगाई जाएगी, जिसमें वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक बोतल या जो पॉलीथीन को डालने पर मशीन से एक कूपन प्राप्त होगा, जिसे दुकानों में चाय, नाश्ता और कैश भी प्राप्त किया जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो, एक तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक ठोक है प्लास्टिक गैबेज या फिर गार्बेज कैफ़े के नाम से, है ना, गार्बेज कैफ़े के नाम से, जो कि अंबिकापुर में है। अंबिकापुर में क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इमेज भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि अगर आप 1 किलो प्लास्टिक लेके जा रहे हो या आधा किलो प्लास्टिक लेकर जा रहे हो, तो उसमें एक प्रयोजन है कि आपको नाश्ते में ये दिया जाएगा, आपको भोजन में ये दिया जाएगा। तो उसी आधार पर यहाँ पर क्या बोला गया है, जो प्लास्टिक दिया जाएगा उसे क्या करना है, वो तो फैक्ट्री रिसाइकल करेगी ही, लेकिन वहाँ से एक कूपन जारी होगा, जिससे आप उस कूपन की निर्धारित जो दुकान है उसमें जाकर आप नाश्ता भी कर सकते हो, भोजन प्राप्त भी कर सकते हो। अगर दोनों नहीं करना चाहते तो वहाँ से कैश भी प्राप्त
कर सकते हो। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, बुरुंगवाड़ा, जो कि जिला बस्तर में है। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क को कहाँ पर लोकार्पण किया गया। दोस्तों हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में जो गोठान है वहाँ पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क की मतलब निर्माण किया जाएगा, और जो कि किसके नाम पर होगा, महात्मा गांधी के नाम पर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। सही जवाब है कुलगांव, जो कि कांकेर जिला में है ना। कुलगांव कांकेर जिला में यहाँ पर किया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनका जो नवीन नामकरण क्या है, पहले तो कुलगांव था लेकिन अब जो है नवीन नामकरण हो गया है, तो कुलगांव गांधीग्राम ये रहेगा नाम, कुलगांव गांधीग्राम, क्योंकि गांधी जी के मतलब उसके नाम से ही प्रयोग किया जाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिवस को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुभारंभ किया है। साथ ही प्रदेश में लगभग 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का वर्चुअल भूमि पूजन, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जगदलपुर के ग्राम तुरीनार में स्थापित किया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का वर्चुअल तो भूमि पूजन कर दिया। अब देखो यहाँ पर तो हमको भी पता चल गया कि पहला क्या है, कुलगांव, जो कि गांधीग्राम के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो इसका जो जवाब क्या रहेगा, जगदलपुर के ग्राम तुरेनार, जगदलपुर के ग्राम तुरेनार में यहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगला है, विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया का छिड़काव किस जिले में किया गया। तो विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया का छिड़काव है वह किस जिले में किया गया है। सही जवाब आ जाएगा महासमुंद। महासमुंद के एक गांव है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, महासमुंद के एक गांव है जिसका नाम क्या है, झाल खमरिया। तो झाल खमरिया गांव में जिला महासमुंद है, यहाँ पर प्रयोग किया गया पहली बार। और विकसित किसने किया है, इफ्को कंपनी, जो कि खाद्य उत्पादन के लिए काम करती है। यहाँ इफ्को कंपनी है, जो ड्रोन के माध्यम से तरल नैनो का छिड़काव किया गया। और देखो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, जो यूरिया है वहाँ दानेदार रहता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वहाँ तरल रूप में किया गया, लिक्विड फॉर्म में। उसमें जैसे कि दवाई छिड़कते हैं उसी तरीके से उसमें डाल दो और ड्रोन के माध्यम से जाकर छिड़काई किया है। तो इसी तरीके से नैनो यूरिया तरल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला है, विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया है। ठीक है, अब देखो इस नैनो यूरिया के पावर कितना है, 500 मिलीलीटर की एक बोतल आती है। ठीक है, कितना है, 500 मिलीलीटर की एक बोतल आती है, जिसकी ताकत जो है लगभग 1 बोरी यूरिया के बराबर होता है। यानी कि 1 बोरी यूरिया में कितना है, 50 किलो है ना। तो 50 किलो यूरिया के बराबर 500 मिलीलीटर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसकी ताकत है। तो कुल मिलाकर दोनों का कार्य एक ही है। अगला है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राज्य के किस स्थान पर बनकर तैयार किया गया है। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वहाँ कहाँ पर बनकर तैयार किया गया है। सही जवाब आ जाएगा भिलाई में है। दोस्तों भिलाई के जो चरौदा भिलाई है, ठीक है, वहाँ पर किया गया है, जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। मैंने यहाँ पर लिखा है इनकी जो कुल लागत है लगभग 310 करोड़ रुपए की है, जो कि केंद्र सरकार की है। और कुल क्षेत्रफल लगभग 210 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इनका जो उत्पादन क्षमता क्या है, लगभग 50 मेगावाट, लगभग 50 मेगावाट के जो है उत्पादन किया जाएगा बिजली का। और यह बिजली तो है, सबसे पहली बात तो रेल विभाग को ही देगा, है ना, लेकिन उसके साथ साथ जो है बिजली से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जो ट्रेन चलाई जाएगी वह इसी बिजली से चलने वाली है। अगला है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नया नाम क्या रखा गया है। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नया नाम क्या रखा गया है, इसका जो जवाब किया जाएगा शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम, है ना, वीरनारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम के नाम पर रखा गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका जो स्थान है कौन सा है, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि नवा रायपुर में है। लागत लगभग 26 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, 25.66 करोड़ रुपए के इसमें लागत के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है आज़ादी की लड़ाई में, जो आज़ादी की लड़ाई है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुआ है, विद्रोह हुआ है, जैसे कि आदिवासी विद्रोह, वह कब से हुआ है, 1774 से हुआ है, हलवा विद्रोह के बाद, है ना। तो 1910 का जो भूमकाल विद्रोह है, उसके बाद और समय समय पर जो विद्रोह हुआ है, तो उन सभी से संबंधित जो जुड़े हुए गतिविधि है, जो जुड़े हुए जो याद है उनसे, उन सभी को वहाँ पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया जा रहा है, जो कि राज्य का पहला म्यूजियम है। और वहीं पर उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रखेगा, जो कि एक गैलरी की तरह सभी लोग उसे देख सकते हैं।
अगला है विश्व का सबसे छोटा हिरण की प्राप्ति कहाँ पर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे छोटा हिरण कहाँ पर प्राप्ति हुई है। ऑप्शन है गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। सही जवाब क्या जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में प्राप्त हुई है। यहाँ पर देख लेते हैं इनका नया नाम, मतलब इसका नाम क्या है, इंडियन माउस डियर। सबसे छोटे हिरण का क्या नाम है, इंडियन माउस डियर की प्रजाति है। और इनका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, मोसियोला इंडिका। मोसियोला इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और इनकी जो लंबाई है, इस जो हिरण की लंबाई कितनी है, मुश्किल से 57.5 सेंटीमीटर है। आप सोच सकते हो 57.5 सेंटीमीटर है। और इसका सिर्फ वजन क्या है, 3 किलो का है। ठीक है, 3 किलो का वजन है। बैलाडीला की पहाड़ियों में विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का हिरण मिला है। कभी कभी प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है, बैलाडीला की जगह वहाँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, दंतेवाड़े की जगह बैलाडीला भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न है सोनाबाई रजवार कला विधिका कहाँ पर स्थापित की गई है। तो सोनाबाई रजवार कला विधिका कहाँ पर स्थापित की गई है। सही जवाब आ जाएगा खैरागढ़ रहेगा। दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने में इसमें कुछ पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब सब्सक्राइब होता है तो अपने को क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे वीडियो को कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है, तब जाके वीडियो बनाने का मन भी करता है। ठीक है, कम से कम आप जो है नए हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। मैं आप लोगों को समय समय पर जो भी जानकारी वहाँ देते रहूँगा। मैं यहाँ पर क्या बोला गया है, सोनाबाई रजवार कला भित्ति जो कि खैरागढ़ में है। अब खैरागढ़ में ही क्यों चुना गया है, यहाँ पर देखे हैं। देखो इसका जो स्थान है वहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। तो इंदिरा कला यानी कि कला के क्षेत्र में है, इसीलिए इस स्थान को चुना गया है। जो कि कौन सा जिला है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इससे पहले क्या था, ये राजनांदगांव में आता था, लेकिन अब बदल गया है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के जिले में आएगा ये। और इसका जो शुभारंभ है 3 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाने हेतु तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी संस्कृति है, खासकर से छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि युवा उत्सव कार्यक्रम राज्य के किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो युवा उत्सव कार्यक्रम राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया गया है। सही जवाब आ जाएगा रायपुर। रायपुर में स्थापित किया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सितंबर 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल है वहीं पर स्थापित किया गया था। और इनके जो मुख्य अतिथि कौन हुए थे, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। और इसमें कौन शामिल हुए थे, देश के जो प्रमुख उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, और साथ ही जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। अगला है छत्तीसगढ़ हर्बल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला कितनी स्थापित की गई है। तो छत्तीसगढ़ में देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो हर्बल गुणवत्ता की जो परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ छत्तीसगढ़ में कितनी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जैसे कि ऑप्शन है 3 प्रयोगशाला है, 7 है, 11 है, 5 है। सही जवाब क्या जाएगा, 5 प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अब ये 5 प्रयोगशाला कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले रायपुर है, बिलासपुर है, कांकेर है, अंबिकापुर है, और 5वां है जगदलपुर है। अगला है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी मित्र कहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो उद्यानिकी मित्र है वहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर बनाया गया है। जैसे कि ऑप्शन क्या है, सरायपाली है, गुंडरदही है, पेंड्रा रोड है, या फरसगांव है। सही जवाब क्या जाएगा, पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड में स्थापित किया गया है। दोस्तों हालांकि अभी यहाँ एक नया जिला बन गया है। सबसे पहले इसके उद्देश्य जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण है और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्थान क्या है, गौरेला एवं पेंड्रा रोड है, और संबंध है उद्यानिकी विभाग है। अगला है लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहर में राज्य का कौन सा शहर है। तो लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में जारी किया गया था। उसके आधार पर क्या है कि देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कौन सा है, उसमें छत्तीसगढ़ का एक शहर का नाम आता है। तो वहाँ शहर कौन सा है, जैसे कि भिलाई है, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है। सही जवाब आ जाएगा रायपुर रहेगा। ठीक है, रायपुर आता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि रायपुर को 7वां स्थान मिला है।
अगर पूरे देश में बात किया जाए तो केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय की तरफ से देश भर में लगभग 111 शहरों का रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें से 7वें नंबर पर आता है रायपुर आता है। दोस्तों इसमें जो है रहने के लिए एक मुद्दा रहता है कि जैसे कि स्टैंडर्ड है, प्रदूषण है, स्वच्छता है, बिजली, पानी और खासकर से जो साफ सफाई, उस मामले में रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें रायपुर को 7वें स्थान पर दिया गया है। जबकि 2020 में एक जारी भी होता है, एक रिपोर्ट और आया था जिसमें रायपुर को 8वां स्थान मिला था, लेकिन अब इस बार जो है 7वां स्थान, यानी कि एक पायदान ऊपर गया है। अगला है नवंबर 2022 में कहां पर ट्राइबल विलेज की शुरुआत की गई है। यहाँ पर विलेज आ जाएगा। दरअसल वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट करते हुए कई बार जो शब्द है वहाँ चेंज हो जाता है, मात्राएं बदल जाती है इसमें। यहाँ पर क्या है कि नवंबर 2022 में कहां पर ट्राइबल विलेज की शुरुआत की गई है। सही जवाब आ जाएगा मैनपाट आ जाएगा। इसका जो जवाब रहेगा मैनपाट रहेगा। इसमें मैंने लिखा है कि मैनपाट जो कि सरगुजा जिले में है और लागत है लगभग 21 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा निर्मित इस ट्राइबल विलेज में पर्यटक सरगुजिया संस्कृति के बीच रह पाएंगे। 13 स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पूरा 13 स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाना है। अगला है छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव कहाँ पर स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है जगदलपुर, सरगुजा, बेमेतरा, कांकेर। सही जवाब आ जाएगा जगदलपुर। जगदलपुर में किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई विशेष पुस्तक का क्या नाम है। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु कौन सा है, जंगली भैंसे हैं, है ना। तो इसके संरक्षण हेतु एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है। सही जवाब आ जाएगा बैक फ्रॉम द ब्रिंक। बैक फ्रॉम द ब्रिंक सही आंसर रहेगा। इसका जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। उस समय जब विमोचन किया गया तो फिर वन मंत्री भी थे, मुख्य सचिव भी थे, संयुक्त सचिव भी थे, इतने लोग थे। और साथ ही जो लेखक है वो भी थे। लेखक कौन है, नरसिंह राव। नरसिंह राव इसके लेखक हैं। अगला है सामान्य धान खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया है। सही जवाब आ जाएगा इसका 20-40। दोस्तों ये जो सामान्य धान है, जैसे कि मोटा धान रहता है, ठीक है, कि स्वर्ण धान है, तो ये जो धान है वहाँ 2040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया है। जबकि पतला धान है उसको 2060 रुपये के हिसाब से प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य में खरीदा है सरकार ने। अगला है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति यानी कि एससी के वर्ग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। सही जवाब आ जाएगा केपी खांडे। केपी खांडे को बनाया गया है। अगला है बिजली उपकरणों की टेस्टिंग की मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिजली उपकरणों की जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जिसकी भिलाई है, नवा रायपुर है, जगदलपुर है और बिलासपुर है। सही जवाब क्या जाएगा इसका नवा रायपुर रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा स्थापित की जाएगी, यानी कि इसका होना है। और मध्य भारत की सबसे वृहद प्रयोगशाला जो कि रायपुर में बनने जा रहा है। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न क्या है, तुंगल इको पर्यटन केंद्र किस जिले में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुंगल इको पर्यटन केंद्र किस जिले में है। ऑप्शन है बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर। तो आपको जो भी पता है वहाँ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों आपका जो कितना आंसर सही गया वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।